दोस्तों, हम देखते हैं एडुटेरिया का न्यू करंट अफेयर्स जो है, जो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक है, 1 ईयर का लेटेस्ट जो अभी आया है, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं बीपीएससी टीआरई 4 या 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम या अन्य किसी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव बिहार के एग्ज़ाम है या यूपी के एग्ज़ाम है या अन्य किसी अदर स्टेट के एग्ज़ाम है, उनमें से जो करंट अफेयर्स का पार्ट आता है उनको देखते हैं। 1 ईयर का है, इसमें प्रैक्टिस सेट 1 से हम 5 तक देखते हैं इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में 5 से 10 तक देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, एंटोनियो कोस्टा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खतरों में रहा न्योमा चुशूल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, लद्दाख में है। क्वेश्चन थर्ड है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह म्यांमार के नेफिड में आयोजित किया गया था। सेकंड है, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। इसका ऑप्शन ए राइट होगा, केवल एक राइट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। सेकंड पॉइंट है, यह मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में आयोजित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, केवल दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, भारत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, लक्ष्मी झा हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? इसका ऑप्शन सी राइट होगा, UNODC है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, तेलंगाना के जो राज्यपाल बने हैं वो है जिष्णु देव वर्मा हैं। सिक्किम के बने हैं ओम प्रकाश माथुर हैं। झारखंड के हैं संतोष कुमार गंगवार हैं। छत्तीसगढ़ के रमन डेका हैं। अगला प्रश्न है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका ऑप्शन राइट होगा, सी उमरोई मेघालय में। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका ऑप्शन सी है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? इसका ऑप्शन सी होगा, नीति आयोग ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, बी है, डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र हैं। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। KP शर्मा ओली को दूसरे बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सेकंड है, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है। थर्ड है पॉइंट, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, केवल दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें पॉइंट सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर है 17, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन बी राइट होगा, वियना। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? इसका ऑप्शन सी राइट होगा, 16 संस्करण आयोजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीकी युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन डी है, जापान लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। ऑप्शन सी राइट है। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS 4 को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, डी, जापान ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। अगला प्रश्न, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, मार्क रूटे को। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी राइट होगा, तुमकुरू, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिर्देशक कौन हैं? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, डॉक्टर अजय माथुर हैं। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? ऑप्शन ए राइट होगा, केंजा लेइली हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटोरस क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटोरस क्या है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, लाल अति दानव तारा है। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका ऑप्शन बी राइट होगा, KP शर्मा ओली ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? इसका ऑप्शन सी राइट होगा, बुर्किना फासो है, फासो। अगला प्रश्न, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, पेंसिल्वेनिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, डेनमार्क है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी राइट होगा, डिक सौफ को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन इसका ए राइट होगा, पुष्पक नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, महाराष्ट्र ने शुरू किया है। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, 13 साल बाद। ऑप्शन डी राइट होगा। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, अश्वनी वैष्णव ने। अगला प्रश्न है, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? ऑप्शन सी राइट होगा, भारत मंडपम में। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? इसका ऑप्शन डी राइट होगा, हेमंत सोरेन है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, नासिक में किया गया है। अगला प्रश्न है, SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी,
श्रीनिवासुलु शेट्टी को। अगला प्रश्न, किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी राइट होगा सुमित नागल को। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी होगा विजयवाड़ा में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? इसका ऑप्शन बी राइट होगा आशा भोसले। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राइट होगा साइमन मॉक को। अगला प्रश्न है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन सी भविष्य पोर्टल है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन सी राइट होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मार्शल की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? ऑप्शन डी राइट होगा मुंबई को माना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी राइट होगा तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? ऑप्शन इसका राइट होगा बी 71 है।